घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है और पेट्रोल और डीजल की अगर उम्र की भी बात करें तो ज़्यादा धरती पर बची नहीं है। इसलिए आज इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है और आगे भी इलेक्ट्रिक वाहन का काफ़ी बोलबाला होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको ई रिक्शा बिजनेस के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसमें आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में हम पहले बता देते हैं आपको क्या क्या कवर करेंगे। तो हम इसमें बताएंगे ई रिक्शा बिजनेस क्या है, ई रिक्शा बिजनेस के एडवांटेज क्या हैं, और साथ में आपको अगर ई रिक्शा खरीद रहे हैं तो उसमें क्या सावधानियां रखना चाहिए, ई रिक्शा इंडिया में कहां से खरीदें, ई रिक्शा बिजनेस में कमाई कितनी होगी, ड्राइवर आप कैसे ढूंढें ई रिक्शा बिजनेस में, ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, कितने तरीके की ई रिक्शा अवेलेबल रहते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन बताएंगे। अंत में हम आपको बताएंगे कि मैन्युफैक्चर आप ई रिक्शा के लिए कैसे ढूंढें, और एक महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि अगर आप ई रिक्शा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा बैंक है जो आपको लोन के रूप में मदद करेगा और आप ई रिक्शा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम 10 से 11 पॉइंट में ई रिक्शा बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके पास में बेल आइकन है, उसको दबा दें, जिससे इसी तरह की बिजनेस की वीडियो जब हम सुबह 8 बजे अपलोड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, ई रिक्शा बिजनेस क्या है। दोस्तों, हर जगह फ्यूल से होने वाले पॉल्यूशन से सभी परेशान हैं। फ्यूल के पॉल्यूशन से अनगिनत कितनी बीमारियां फैल रही हैं। ई रिक्शा एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन है, जिससे ना पॉल्यूशन होता है और ना ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत अच्छा मुनाफा होता है। तो इस बिज़नेस में आपको ई रिक्शा खरीद कर उन्हें किराए पर देकर बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं या फिर स्वयं भी चला सकते हैं। तो आगे इस बिज़नेस की बारीकियों के बारे में जान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा खरीदने के लिए लाभ क्या हैं। तो पहली चीज़ तो लाभ ये है दोस्तों, यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी आसानी के साथ इसे चला सकता है। अगर कॉस्ट इफेक्टिव है दोस्तों, बहुत ही कम कॉस्ट में 60 से 70 हज़ार में आसानी के साथ मिल जाता है। और सेफ़ टू यूज़ है, कोई ज़्यादा ऐसी परेशानी नहीं होती है, आसानी के साथ कोई भी ड्राइव कर सकता है। बहुत ही कम मेंटेनेंस इसमें आता है, ओनली बैटरी आती हैं जो कि 2 से 3 साल में आपको बदलनी पड़ती है। कोई भी नॉइज़ नहीं होता है, अगर आपने देखा हो ई रिक्शा बिजनेस में बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं होता है, आवाज़ नहीं आती। तो बहुत अच्छा, इतने सारे एडवांटेज होने के कारण इलेक्ट्रिक ई रिक्शा का बोलबाला हमेशा से ही चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ई रिक्शा बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको खरीदने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, आप मार्केट में ट्रस्टेड मैन्युफैक्चर से ही खरीदें, इधर उधर के लोगों से ना खरीदें। ट्रस्टेड मैन्युफैक्चर से खरीदेंगे तो आप कभी भी ठगे नहीं होंगे। गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं कुछ सर्टिफाइड ई रिक्शा मैन्युफैक्चर, उनसे ही ये खरीदें। ठीक है, आप ब्रांड की जो भी रेपुटेशन है वो अच्छे तरीके से चेक कर लें, उसमें क्या क्या सामान है, स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट है। 2 से 3 अगर ई रिक्शा कंपनी के बारे में पास जाएंगे आपको और अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बैटरी चेक कर लें, ये सब टेस्टेड होना चाहिए। फाइनेंस के लिए आप ज़रूर एडवाइस ज़रूर लें, किसी बैंक से लोन ले सकते हैं। और जितनी भी बैटरी हैं और दूसरी चीज़ें हैं उनको स्पेयर में ज़रूर रखें। मतलब एक अगर आपका ई रिक्शा चल रहा है तो उसके जितने भी कंपोनेंट है एक आप उनको ज़रूर रखें अलग से लेकर, जिससे कभी भी कोई सा कंपोनेंट ख़राब होता है तो आप आसानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कितनी सीटिंग कैपेसिटी का लेना है, ग्राउंड से क्लियरेंस कितना है, मोटर कौन सी है, बैटरी लाइफ और वारंटी कितनी है, इन तमाम तरीके की चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक ई रिक्शा इंडिया में कैसे खरीदें। तो आप ऑनलाइन जैसे दिल्ली है, मुंबई के बड़े बड़े डीलर्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ में आप इंडिया मार्ट से कहा तो ये देख ही रहे हैं, इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर भी कई मैन्युफैक्चरर हैं जो ई रिक्शा बेचते हैं, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब ई रिक्शा आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। ये सब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाकर आप ये रिक्शा तक पहुँच जाएंगे। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट कि ई रिक्शा बिजनेस में कमाई कितनी होगी। अगर आपने एक ई रिक्शा खरीदा है जो कि एक बार चार्ज होने पर 100 से 120 किलोमीटर या फिर 10 घंटे तक बैटरी चलती है। ई रिक्शा में आप 4 से 6 पैसेंजर एक राउंड में बिठा सकते हैं। दोस्तों, हम मान के चलते हैं कि आप एक राउंड में 4 पैसेंजर ही आप ई रिक्शा में बिठाते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति 10 रुपये देता है, तो आप एक राउंड लगाते हैं तो लगभग मान के चलते हैं कि 5 किलोमीटर का आप एक राउंड लगाते हैं। एक व्यक्ति 10 रुपये दे रहा है,
4 पैसेंजर आपने बिठा लिए हैं तो 40 रुपये पर 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब मान के चलिए कि आपने 20 राउंड लगा लिए, पूरे दिन भर में 20 राउंड लगा दिए तो वो लगभग हो जाता है 100 किलोमीटर। और 20 राउंड, एक राउंड में 4 व्यक्ति को बिठा रहे हैं, मतलब 40 रुपये कमा रहे हैं, तो 20 राउंड में लगभग 800 रुपये हो रहा है। तो 100 किलोमीटर चलाने पर लगभग आपको 800 रुपये का मुनाफा हो रहा है। इससे ये तो क्लियर कि आप एक बार बैटरी चार्ज करने पर करीब 600 से लेके 800 रुपये पर डे ई रिक्शा चलाकर कमा सकते हैं। ये महीने का हो रहा है लगभग 24,000 प्रति महीना आसानी के साथ एक ई रिक्शा से चला सकते हैं। दोस्तों ये एक ई रिक्शा की कमाई है। अगर आप एक से ज़्यादा ई रिक्शा लेते हैं और उनको चलवाते हैं तो ये कमाई दुगनी ट्रिपल, जितने ई रिक्शा चलाएंगे उतनी गुनी ये कमाई आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से ई रिक्शा बिजनेस में कमाई बहुत ज़्यादा है और मेंटेनेंस बहुत कम है, तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। ड्राइवर कैसे मिलेगा? दोस्तों लोकल एरिया का ड्राइवर आपको रखना चाहिए। मैं तो यही एडवाइस दूंगा। किसी दूसरे व्यक्ति को ई रिक्शा किराए पर भी आप दे सकते हैं। जैसे कि आप 800 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं तो उस व्यक्ति को 300 से 500 रुपये दे सकते हैं, बाकी बचा हुआ पैसा आपका हो जाएगा। तो आसानी के साथ 500 से 300 रुपये आपका शुद्ध मुनाफा प्रतिदिन हो जाएगा। इस तरह आपको ड्राइवर भी मिल जाएगा और आपकी कमाई भी नहीं रुकेगी। बात कर लेते ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस। जनरली ई रिक्शा कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर फिर भी आप ई रिक्शा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपकी लोकल अथॉरिटी से जानकारी लें। अगर आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपके स्टेट के हिसाब से भी अगर आप डीलरशिप ले रहे हैं तो उसके हिसाब से भी आपको लाइसेंस लेना पड़ सकता है। तो आपके जिला उद्योग विभाग से या फिर आपके नगर परिषद से आप जानकारी ले लें कि ई रिक्शा चलाने के लिए कुछ लाइसेंस लगते हैं कि नहीं लगते हैं, और साथ में आप जिस भी स्टेट में उस स्टेट के रूल्स और रेगुलेशन भी आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों कि पॉपुलर कितने तरह के ई रिक्शा होते हैं। तो पहला पैसेंजर ई रिक्शा होता है, जो फिर लोडिंग ई रिक्शा भी होता है कुछ सामान को लोड करने के लिए, कुछ हैवी ड्यूटी ई रिक्शा भी होता है, कुछ फूड सप्लाई ई रिक्शा भी होता है और कुछ बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा होते हैं। ऐसे 5 से 6 तरह के ई रिक्शा होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर के नाम बता देता हूँ जहाँ से आप ले सकते हैं। एक मयूरी ई रिक्शा है जिसकी वेबसाइट भी है, वहाँ से ले सकते हैं। स्काई राइड ई रिक्शा है, न्यू अर्चना इंडिया ई रिक्शा है, नान्या एयरकॉन ई रिक्शा है। ऐसी कई सारी कंपनियाँ जहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर ई रिक्शा आप ख़रीद रहे हैं तो उसमें स्पेसिफिकेशन का भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कितना ई रिक्शा की डायमेंशन है, बैटरी ऑपरेटेड है तो किस तरीके से बैटरी लगेगी, बैटरी कितने घंटे चलेगी, एक बार चार्ज करने पर कितना टाइम लेगी, माइलेज कितना है, साथ में कॉस्ट कितना है उसका, इसके अलावा चार्जिंग टाइम कितना ले रहा है, ये मैक्सिमम स्पीड कितना ले रहा है, ग्राउंड से क्लियरेंस कितना है, ये तमाम तरीके की चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कि लोन कैसे अप्लाई करें। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की एक प्लानिंग है ई रिक्शा की, वहाँ से आप लोन ले सकते हैं या फिर किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं बिज़नेस के लिए। तो भारत सरकार भी आपको लोन लेने में बहुत सहायता करती है, तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आप लोन ले सकते हैं, मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने देखा ई रिक्शा बिज़नेस में आप किस तरीके से 1 लाख रुपए या इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। और ई रिक्शा बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है दोस्तों। आप एक ही रिक्शे से लगभग 24,000 रुपये प्रति महीना कमा सकते हैं, और ये अगर आप 10 रिक्शा चला देते हैं तो लगभग 2,40,000 रुपये आप प्रति महीना कमा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, साथ में ही आप लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें बताता है वीडियो को हमने किस तरीके का बनाया है। कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास में बेल आइकन उसे दबा दें, जिससे कि डेली हम जो सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।